Hello students, the heritage of India chapter is going on। हमने आगे के वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था स्टैग्नेशन तक। अब उससे आगे का जो पार्ट है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस वाट एवर देयर क्रीड। आज बहुत ऐसे कम भारतीय हैं, चाहे उनका कोई भी धर्म हो। क्रीड कैसे धर्म। who do not look back with pride on their ancient culture। जो भारत की अपनी संस्कृति के प्रति गर्व से न देखता हो, स्वाभिमान से न देखता हो। There are few intelligent Indians, और बहुत कम ऐसे बुद्धिमान भारतीय होंगे who are not willing to sacrifice some of its effete elements so that India may develop एंड प्रोग्रेस। और शायद ही ऐसे कुछ बुद्धिजीवी होंगे जो भारत की उन्नति के लिए और भारत की प्रोग्रेस के लिए इसके जो कमजोरी हैं, इसमें जो ड्रॉबैक हैं, उनको त्यागने के लिए इच्छुक ना हो। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मैनी प्रॉब्लम ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन के लिए आता है। राजनीतिक रूप पर और आर्थिक रूप पर भारत बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है, कठिनाइयों का सामना कर रहा है। एंड नो वन कैन फॉरकास्ट हर फ्यूचर विद एनी सर्टेनिटी। और कोई भी व्यक्ति भारत के भविष्य के बारे में किसी भी निश्चितता के साथ में भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। बट इट इज़ सेफ टू प्रिडिक्ट। लेकिन ये इतना कहना अवश्य सुरक्षित है। प्रेडिक्ट माने भविष्यवाणी करना, ये निश्चित रूप से भविष्यवाणी की जा सकती है। वाट एवर द फ्यूचर में भी, चाहे इसका भविष्य कुछ भी हो। द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन, आने वाली जो पीढ़ी है, विल नॉट बी अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस। वह स्वयं सचेत नहीं होगी और अनकन्विंसिंग अर्थात वह इतना विचार नहीं कर पाएगी। वह अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियंस। यूरोप वालों का वह अनुसरण करने से पहले वह स्वयं के बारे में सोचेगी, अपने बारे में सोचेगी, तब कहीं जाकर के यूरोप वालों का वह अनुसरण करेंगे। बट विल बी मैन रूटेड इन देयर ट्रेडिशन। वह जो लोग, आने वाली पीढ़ी है, वह अपनी पीढ़ी से, अपनी परंपरा से की जड़ से जुड़े हुए लोग होंगे। एंड अवेयर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर। और वह अपनी संस्कृति के निरंतरता से अवेयर मन जागरूक होंगे। अपनी संस्कृति की निरंतरता बनी रहे, इसके लिए वो जागरूक होंगे। ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ से भी उसमें आता है एक्सप्लेन के लिए। स्वतंत्रता के 7 साल बाद ही द एक्सट्रीम ऑफ नेशनलिज्म, जो सेल्फ डेनिग्रेशन से ना, आत्मग्लानि, स्वतंत्रता के अभी 7 वर्ष बाद ये चैप्टर लिखा गया है। उसके साथ बाद ही वो अपनी जो आत्मग्लानि से जो लोग भरे हुए थे उसको छोड़ दिया है। अब लोग इंडियन होने पर गर्व करते हैं। इन द फेनेटिकल कल्चर चैविज्म, और अपनी जो उन्माद था, अपनी संस्कृति का जो उन्माद था, वैभव, सांस्कृतिक वैभव का जो उन्माद था, आज डिसअपीयरिंग, वो भी गायब हो गया है। वी बिलीव दैट हिंदू सिविलाइजेशन इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट्स मोस्ट स्पेक्टुलेट फीट ऑफ। हम ये विश्वास करते हैं कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, वह सबसे ज़्यादा वंडरफुल डीड, सबसे आश्चर्यजनक कार्य कर रही है सिंथेसिस करने में, समायोजन करने में। In the past, it has received, adapted and digested element of many culture, different cultures। भूतकाल में इसने बहुत सारी संस्कृतियों को स्वीकार किया, अपनाया और उनको पचा लिया, उनके तत्वों को पचा लिया। जो अच्छी चीज़ें थी उनको सबको भारतीयों ने पचा लिया, भारतीय संस्कृति ने। चाहे वो इंडो यूरोपियन संस्कृति होगी, मेसोपोटामिया की संस्कृति होगी, ईरान की संस्कृति होगी, ग्रीक यूनान की संस्कृति होगी, रोम की होगी, सीरिया की होगी, तुर्किश की होगी, पारसीज की होगी एंड अरब की होगी। ये सारी संस्कृतियाँ आई, हमारे देश पर आई, हमारे पास आए, शक आए, हूड़ आए, कुषाण आए, अन्य लोग हमारे देश की संस्कृति के संपर्क में आए, और हम सब ने उनको, उनकी संस्कृति को अपने आप में मिला लिया, उनको पचा लिया। जो उनकी जो अच्छाइयाँ थी उनको हमने अपने आप में मिला लिया।
विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस इट हैज़ समव्हाट चेंज्ड, कुछ प्रभावों से यह संस्कृति बदली भी हमारी। नाउ इट इज़ वेल ऑन द वे टू एसिमुलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट। उसी प्रकार से आज जो संस्कृति है जो पश्चिम की सभ्यता को अपना रही है, यह उसको भी अपने आप में समायोजित करने के लिए, उसको पचाने के लिए तैयार खड़ी है। हम पश्चिमी सभ्यता प्रभाव देखते हैं, लेकिन यह इस पश्चिमी सभ्यता को भी अपने आप में एसिमुलेट कर लेगी, पचा लेगी। हिंदू सिविलाइजेशन बिल, भारत की जो सभ्यता है वो रहेगी, वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं, रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, अपनी कंटिन्यूटी को जारी रखेगी। भगवत गीता बिल नेवर सीज, विल नॉट सीज टू एस्पायर मैन, भागवत गीता लोगों को मैन ऑफ एक्शन, कर्म का सिद्धांत देने के लिए प्रेरित करने से कभी बंद नहीं होगी, वह कर्म का उपदेश देती रहेगी। एंड द उपनिषद मैन ऑफ थॉट, और भारत के उपनिषद मनुष्य को विचारवान बनाते रहेंगे। एंड द चार्म एंड जेनरसनेस ग्रेसियसनेस ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ, और जो इसका आकर्षण है, जो उसकी भारत की जीवन शैली है, विल कंटिन्यू, वो बनी रहेगी, जारी रहेगी। हाउ एवर मच अफेक्टेड इट मे बी बाई द लेबर सेविंग डिवाइसेस ऑफ द वेस्ट, यह भारत की जो संस्कृति है इस समय पश्चिम की जो लेबर सेविंग डिवाइस हैं, जो तकनीकी हैं, जो श्रम बचाने वाली टेक्नोलॉजी हैं, उनसे प्रभावित है, फिर भी पीपुल विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ हीरोज। आज भी भारत के लोग महाभारत के जो हीरो हैं, महाभारत की जो कहानियाँ हैं, उनको प्यार करते हैं, और रामायण के पात्रों को आज भी, महाभारत रामायण के पात्रों को आज भी भारत के लोग प्यार करते हैं, उनको पसंद करते हैं। आज भी टीवी पर जब रामायण आया तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सीरियल के रूप में सबने देखा। एंड ऑफ द लव ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला एंड द पुरुरवा एंड उर्वशी, आज भी दुष्यंत और शकुंतला की कहानियाँ और उर्वशी और पुरुरवा की कहानियाँ सुनते हैं। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विच हैज़ एट ऑल टाइम्स प्रोवाइडेड इंडियन लाइफ, शांत और अच्छे खुशहाली जो हमेशा भारत में व्याप्त रही है, शांति और खुशहाली, वेयर ऑपरेशन डिसीज एंड पॉवर्टी हैव नॉट ओवर क्राउडेड, हमारे देश में अत्याचार, बीमारियां, गरीबी कभी भी इसके ऊपर ओवर क्राउडेड नहीं हुई, अर्थात कब्जा नहीं कर पाई है। इट विल श्योरली नॉट वेनिश बिफोर द मोर हेक्टिक वे ऑफ द वेस्ट, इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें जैसे गायब हो जाती हैं, उसी प्रकार से जो पश्चिम की जो सबसे ज़्यादा उबाऊ जीवन शैली है, यह भी एक दिन वेनिश हो जाएगी। वेनिश मीन्स गायब हो जाएगी, निश्चित रूप से यह भी गायब हो जाएगी। मच दैट वाज यूजलेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अनुपयोगी थीं इन एशियंट इंडियन कल्चर, भारत की संस्कृति में, प्राचीन संस्कृति में, हैज़ ऑलरेडी पेरिश में नष्ट हो गई हैं, आज वो नष्ट हो चुकी हैं। क्या नष्ट हो चुका है? द एक्स्ट्रावेगेंट एंड बारबरस हैकाटॉम्स, हमारे प्राचीन संस्कृति में जो हम बलि देते थे, हैकाटॉम का बलि, जो बारबरस में असभ्य जो बलि देने की परंपरा थी वो नष्ट हो गई है वैदिक एज की। हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन, बहुत लंबे समय से इसको भुला दिया गया है। दो एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यू इन सम सेक्ट्स, अभी कुछ कई स्थानों पर अभी जानवरों की परंपरा है बलि देने की। विडोज हैव लॉन्ग सीज टू बी बर्नड ऑन देयर हस्बैंड पायर, अब विधवाओं को सती के लिए, सती प्रथा बहुत लंबे समय से बंद हो चुकी है, अब उनको पायर कहते हैं चिता, पति की चिता के साथ में महिलाओं को नहीं जलाया जाता है। गर्ल्स में नॉट बाई लॉ आर मैरिड इन लोएस्ट चाइल्डहुड, अब बच्चियों का जन्म बचपन में ही उनकी शादी नहीं की जाती है, अर्थात बाल विवाह बंद हो चुके हैं। इन बसेज एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया, बसों में, ट्रेन में, सभी जगह सभी भारतीय ब्राह्मण रब सोल्जर विद द लोएस्ट कास्ट विदाउट कॉन्शियस ऑफ द ग्रेव पॉल्यूशन एंड द टेम्पल आर ओपन फॉर ऑल बाई लॉ, और आज ब्राह्मण हर जाति के साथ में ट्रेन में कंधे से कंधा रगड़ रहे हैं, और अब वो है छुआछूत की परंपरा नष्ट हो रही है। मंदिर सभी के लिए खोल दिए गए हैं कानून के द्वारा। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है, कास्ट इज वेनिशिंग, जाति प्रथा समाप्त हो रही है, गायब हो रही है। एंड द प्रोसेस बिगेन लॉन्ग एगो, जो बहुत समय से पहले परंपरा शुरू हो गई, बट इट्स पेस इज नाउ सो रैपिड, अब इसकी जो गति है वो इतनी तेज है, रैपिड मीन्स तेज, दैट द मोर
ऑब्स्टिनेबल फीचर्स ऑफ द कास्ट, यह जाति प्रथा का जो सबसे ज़्यादा बाधा पहुंचाने वाला जो गुण था, मे हैव डिसअपियर्ड विद इन अ जनरेशन और सो, 1-2 पीढ़ी में ये समाप्त हो जाएगा। अब कोई किसी की जाति नहीं पूछेगा। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज अडेप्टिंग इटसेल्फ द प्रेजेंट डे कंडीशन, अब पुरानी जो परंपरा थी, जो संयुक्त परिवार प्रथा थी, वो भी धीरे धीरे बदल रही है। इन फैक्ट द होल फेस ऑफ इंडिया इज अल्टरिंग चेंजिंग, वास्तव में पूरा चेहरा भारत बदल रहा है, इंडिया बदल रहा है। बट द कल्चर ट्रेडिशन कंटिन्यूज एंड इट विल नेवर लॉस्ट, ने भारत की संस्कृति, भारत की परंपराएं वो जारी हैं, और मेरा विचार है वह कभी भी अपने मार्ग, अपना अस्तित्व नहीं खोएंगी। भारत की संस्कृति हमेशा बनी रहेगी, चिरंतर संस्कृति इसकी चिरंतरता है और वो हमेशा बनी रहेगी। धन्यवाद।